Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School. आज हम क्लास 11 की बात करने वाले हैं। 11 साइंस में जिन बच्चों ने साइंस ली है उन्हीं के लिए जो टॉपिक चल रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 11th साइंस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या कंसेप्ट हमारे माइंड में होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए कौन कौन से कंसेप्ट हैं, कौन कौन से जो बेसिक्स हैं हमें पता होना चाहिए 9th और 10th से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि अगर हम 9th की बात करें, 9th का जो सिलेबस था हमारा फिजिक्स का वो कम्प्लीटली सेम था जैसे 11th में। मतलब हम बोल सकते हैं जो 9th क्लास का सिलेबस है उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में 11th क्लास में लेके गए हैं। ठीक है, मतलब 9th क्लास में आपने चैप्टर्स पढ़े थे बेटा, मोशन पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था। ठीक है, मोशन, लॉज ऑफ मोशंस, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशंस, ठीक है, फ्लोटेशंस, ये सारे चैप्टर पढ़े थे। ये सभी चैप्टर्स 11th क्लास में और इसको डिटेल फॉर्म में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे 10th क्लास में जो चीज़ हमने पढ़ी है, जो चैप्टर 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़े, वो सेम आपको पोर्शन मिलेगा 12th क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है वो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत हेल्प करेगा 11th क्लास को स्टडी करने में। पर जो 11th क्लास है, ठीक है, वो 11th क्लास की जो फिजिक्स है वो कम्प्लीटली बेस्ड है बेटा मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बायो से, उन लोगों को जनरली फेस करनी होती है प्रॉब्लम। मतलब होता क्या है कि जैसे हम 11th क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, कुछ मैथमेटिकल स्टेप ले रहे हैं, तो मैथमेटिकल स्टेप्स के अंदर फिजिक्स के मैथमेटिकल स्टेप्स के अंदर मैथमेटिक्स यूज होता है। अब वो मैथमेटिक्स के अगर बच्चों बायो वाले बच्चों को नॉलेज नहीं होती, इनकी वजह से वो फिजिक्स वाला क्वेश्चन उनका भी रहता है। ठीक है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जैसे हम स्टार्ट करेंगे आगे 11th क्लास स्टार्ट करेंगे, तो 11th क्लास को स्टार्ट करने से पहले 11th क्लास के जो बेसिक्स हैं, या भी बोल सकते हैं 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले जो मैथमेटिक्स के बेसिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो जनरली हम यूज़ करने वाले हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल टूल्स। मतलब यूँ कह सकते हो आप कि 15 to 20 डेज या फिर बोल सकते हो 15 से 20 लेक्चर हमारे इन्हीं मैथमेटिकल टूल्स पर होंगे, जो कि मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स बताऊंगा यहाँ पर। जो मैथमेटिक्स का पोर्शन हमारी 11th और 12th क्लास की फिजिक्स में यूज होता है, ये जनरली होता है यही है बेटा। अगर हम ये चैप्टर्स नहीं पढ़ते स्टार्टिंग के मैथमेटिकल टूल्स वाले चैप्टर हो गए, जैसे एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया और लॉगरिथम्स वगैरह हो गए, ये सब मैथमेटिक्स अगर हम नहीं पढ़ते तो स्टार्ट हम कर सकते हैं 11th क्लास की फिजिक्स। जैसे हम स्टार्ट करेंगे कहीं पर भी मैथमेटिक्स स्टेप आएगा तो मुझे आपको फिर पीछे वापस लेकर आना पड़ेगा, वो स्टेप को वहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम पहले से ही लेकर चले, अपने आपको पहले से ही अपने बेसिक्स कंप्लीट करें। अगर हमारे बेसिक्स अच्छे होंगे तो हम लोग आगे ये पढ़ भी पाएंगे और हमारे लिए ईजी भी हो जाएगा पढ़ना, है ना। एक लाइन है बेटा, वो लाइन में ये बोलते हैं जो मैथमेटिक्स होता है ना, मैथमेटिक्स वो फिजिक्स की लैंग्वेज है। मतलब यू कैन से मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मतलब किसी भी बच्चे को अगर फिजिक्स सीखनी है तो उसको मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी बेटा। तो सिंपली मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स है वो आपके लिए बेसिक्स का काम करेगा। यहाँ पर फिजिक्स में जो भी सिचुएशन आपको सामने मिलेगी या जो भी फैक्ट्स आपको मिलेंगे ना, वो एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा होगा। और उस मैथमेटिकल फॉर्म को तभी समझ सकते हैं जब हम उस चैप्टर को या उस सिचुएशन को या फिर उस मैथमेटिकल वाले पोर्शन को समझ चुके। जैसे मैं एग्जांपल बोल दूँ, हमें पता लगता है कि एक पार्टिकल वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। छोटे छोटे एग्जांपल जो 11th और 12th में आपके यूज होंगे, तो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, अब फिजिक्स तो बोलते हैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मैथमेटिक्स उसकी इक्वेशंस की फॉर्म में उसको बताती है कि उसकी जो इक्वेशन है, पाथ की इक्वेशन जो है वो y बराबर mx प्लस c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की फॉर्म है। तो हमने ये देखा, तो मैथमेटिक्स ने बताया कि हमको पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मैथमेटिक्स ने ये प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, जैसे हम कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हम ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने के बाद पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करता है, पाथ कैसा फॉलो करता है, इसको समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ बिना मैथमेटिक्स की नॉलेज की इनकम्प्लीट है हमारी फिजिक्स। और अगर आप कोई सोच रहे हो कि आपके पास नॉन मेडिकल है और नॉन मेडिकल में तो मैथमेटिक्स आएगा, आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, जब तक नॉन मेडिकल के जो फिजिक्स मैथ के चैप्टर्स हैं, जब तक वो सारे कंप्लीट होंगे तब तक तो आपकी फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी 11th और 12th की। तो नॉन मेडिकल वालों के लिए भी ये है कि उनको बेनिफिट ये मिलेगा, ये सारे जो चैप्टर्स मैं पढ़ाने वाला हूँ इनके लिए बेनिफिट उनको ये मिलने वाला है कि जैसे
आपके जो मैथमेटिक्स के टीचर आपको जब वो पढ़ाएंगे तो वो आपको बेनिफिट देगा उस चीज़ के अंदर। क्या बेनिफिट देगा कि आपको कुछ आइडिया होगा पहले से कि आपने ये मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ रखा है, ये मैंने आपको 2-3 टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, 2-3 आर्टिकल पढ़ाए हुए हैं, इनका मीनिंग पता हुआ, तो आपको कुछ बेनिफिट वहाँ पे भी मिलेगा। और बिना इन मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर्स के पढ़े हम फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो बायो वालों स्टूडेंट के लिए, जो भी बच्चे बायो में, उनके लिए तो चैप्टर नेसेसरी है, क्योंकि बायो वालों को कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है। ना तो कोई केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं, ना ही आपके पास बायो में कहीं मैथमेटिक्स यूज होने वाला है। सिर्फ एक ही चैप्टर, एक ही टॉपिक या फिर बोल सकते हैं एक ही सब्जेक्ट है जो फिजिक्स, जिस फिजिक्स में सब लोग परेशान रहते हैं मैथमेटिक्स को लेके। 99% ये बोल सकता हूँ मैं, जिन बच्चों की भी फिजिक्स वीक होती है तो ये मान के चलना उनका मैथमेटिक्स वीक है। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है, आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो ही फिजिक्स आपकी अच्छी होगी, अदरवाइज फिजिक्स अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब बातें थी जो आपको 11th क्लास में फॉलो करनी है बेटा। जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ, जिस तरीके से फ्लो से मैं चल रहा हूँ, उसी फ्लो से अब अगर आप लोग चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10 से 15 दिन में आपको बोल दिया कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बेटा मैथमेटिकल टूल्स। क्या नाम है चैप्टर का? मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। मैथमेटिकल टूल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं पहले, ठीक है। मैथमेटिकल टूल में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक के बाद, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमारे पास इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम्स, ठीक है। ये सारे चैप्टर, सेट रिलेशन फंक्शंस, ये सारे चैप्टर हमारे पढ़ने के लिए और आगे आएंगे भी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री? एक और चीज जो पॉइंट में बताना भूल गया आपको कि भाई जो भी चीज मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, जितने भी आर्टिकल्स मैं आपको इसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ, उसके अंदर ये बात दिमाग में सेट करना कि उस आर्टिकल्स के बिल्कुल डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो डीप में गए तो फिर ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ते रह जाएंगे। हम इतना डीप में जाएंगे जितना हमारे रिक्वायरमेंट है, जितना कि हमारे 11th और 12th के अंदर रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स की, उतना ही डीप में जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने को नहीं दूंगा कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करके लाने, नहीं। हम बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स में कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे हमको आइडिया लग जाए कि इससे हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे हम वो चीज़ ला सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल सकता हूँ, ये मैथमेटिक्स आपके लिए एक जो कह सकते हो इंट्रोडक्शन मैथमेटिक्स है, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे और क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व नहीं करने वाले। हम सिर्फ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री का क्या मीनिंग होता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे फिजिक्स 11th क्लास में यूज होने वाली है, ठीक है, तो वो पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमको पता है जो ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, वो 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक तो बेटा ट्राइंगल, ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री, ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें ट्राइंगल और ज्योमेट्री, मतलब बोल सकते हैं हम ट्राइंगल के मेजरमेंट को काम करता है। मतलब हमारे पास ट्राइंगल होगी, आइसोस्केलस ट्राइंगल से इक्विलैटरल ट्राइंगल, किसी भी टाइप के ट्राइंगल्स है, उस ट्राइंगल के मेजरमेंट किसमें आता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हमारे एक वर्ड माइंड में आता है, उसको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल। देखो एंगल होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक, इस एक्सिस पे कोई स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ पर आ गई कुछ टाइम बाद। ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास थी OA, कुछ टाइम बाद ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये इसकी कौन सी पोजीशन थी बेटा? ये इसकी इनिशियल पोजीशन इस लाइन की, और ये इस लाइन की कौन सी पोजीशन हो गई? फाइनल पोजीशन, ठीक। तो ये जो इसने एंगल कवर किया है ना, तो यू बोलेंगे इसकी जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन इसकी इनिशियल पोजीशन पर कितना इंक्लाइन है, हाउ मच इंक्लाइन, हाउ मच इंक्लाइन a line to its original position। एक कोई लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर कितनी इंक्लाइन है, उसी इंक्लिनेशन का मेजरमेंट आपका एंगल है। एंगल बेसिकली, एंगल टेल्स यू, एंगल आपको बताता है कि 2 लाइन है,
एक लाइन, ये लाइन है, सपोज पर एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन टर्न होकर इस पोजीशन पर आ गई, तो ये जो इसकी फाइनल पोजीशन है वो उसकी इनिशियल पोजीशन पर कितना इंक्लाइन है, उसका इंक्लिनेशन, उसका झुकाव, उसका स्लो, वो चीज़ क्या बताता है आपको बेटा एंगल, ठीक है। अगर हम एंगल की बात करें, एंगल को मेजर कैसे कर सकते हैं? एंगल को हम लोग दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं, मतलब एंगल को मेजर करने की यूनिट, सिंपली आप बोल सकते हैं यूनिट ऑफ एंगल्स। अगर आपको एंगल मेजर करना है तो एंगल को आप दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक जो आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा हुआ, जो 6 फॉरवर्ड पढ़ते आ रहे हो, इसको हम बोलते हैं डिग्री, मतलब हम एंगल को डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं। एक हमारे पास एंगल की जो नई यूनिट है, इसका नाम है रेडियन। क्या नाम है? रेडियन, ठीक है। डिग्री के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है 0 डिग्री, 90 डिग्री के बारे में पता है, 180 डिग्री के बारे में पता है, 360 के बारे में पता है। एंगल्स जो डिग्री में हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो डिग्री के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और डिग्री बेसिकली है क्या? डिग्री यूनिट है जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे 90 डिग्री है तो राइट एंगल हो गया हमारे पास, ठीक। 180 डिग्री है तो लाइन है, दोनों क्या होंगे? एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेंगे। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर जो अब हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोल रहे हैं रेडियन, रेडियन क्या चीज़ है? रेडियन भी एंगल को मेजर करने की एक यूनिट है, मतलब एंगल को मेजर करने की दो यूनिट हमारे पास, डिग्री और एक रेडियन। रेडियन जो है वो है बेटा स्टैंडर्ड, मतलब अगर आप ये बात करो कि एंगल्स की वैल्यू डिग्री में बहुत कम जगह मेजर होती है, मतलब अगर आप ऑल ऑफ द वर्ल्ड की बात करो तो जितनी भी कंट्रीज हैं, जनरली कंट्रीज में या फिर साइंटिफिक रिसर्च में हम एंगल्स को किस में मेजर करते हैं? एंगल्स को मेजर करते हैं रेडियन में। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि रेडियंस क्या होता है। अच्छा, 11th की पूरी फिजिक्स के अंदर हम एंगल जितने भी लेंगे रेडियन में लेंगे, और अगर हमारे पास डिग्री में मिलते हैं हमें, हम कोशिश करेंगे उसको रेडियन में कन्वर्ट करने की, कोशिश करेंगे उसको रेडियन में ट्रांसफॉर्म करके समझें, क्योंकि स्टैंडर्ड जो यूनिट है एंगल की वो क्या है? रेडियन। तो रेडियन ही पढ़ना है हमें, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियन क्या होता है। रेडियन एक टाइप की यूनिट है, किसकी मेजरमेंट की बेटा? यूनिट है मेजरमेंट ऑफ एंगल। जैसे आपका डिग्री है एंगल मेजरमेंट की यूनिट, ऐसे ही रेडियन है किसकी मेजरमेंट की यूनिट? एंगल की मेजरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बेटा 1 रेडियन, कि 1 रेडियन कितना होता है। अगर हमें ये पता लग गया 1 रेडियन कितना होता है, उसके बाद हम रेडियन और डिग्री को रिलेट भी कर पाएंगे, रेडियन और डिग्री को रिलेशन यहीं से हम ड्राइव कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन समझने के लिए सपोज करो आपके पास एक सर्कल है बेटा, ठीक। देखो ऐसा है कि भाई क्लास में हम जो पढ़ते हैं, क्लास में सामने आप होते हो, कोई डाउट होता है आप ऑन द स्पॉट पूछ सकते हो। यहाँ पर भी अगर कोई आपका डाउट क्रिएट होता है ना, तो ऑन द स्पॉट तो नहीं पूछ सकते हैं, पर आपके पास मेरा नंबर होगा, व्हाट्सअप नंबर होगा, या फिर ये जो वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो, जो यहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप के अंदर भी आप कमेंट कर सकते हो। जरा सिंपली तो ये हो सकता है कि आपको कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा उसका, ठीक है। पर अब आमने सामने नहीं है तो बेटा जो भी प्रॉब्लम है ऐसे ही डिस्कस करनी पड़ेगी। सबकी प्रॉब्लम आपकी भी है, मेरी भी है, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे प्रॉब्लम ना हो कम से कम, और मैं भी कोशिश ये करूँगा कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना डीप में और ईजी वे में पढ़ाऊँ, ठीक है। तो 1 रेडियन की बात कर रहे हैं, 1 रेडियन के एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है बेटा? कैपिटल आर। कैपिटल आर इसकी रेडियस है, ठीक है। पार्टिकल कैपिटल आर इसकी रेडियस है। ये ए से लेकर बी, ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है इसको बोल दिया हमने क्या होगा? ये आर्क ऑफ अ सर्कल। इसको डिनोट करते हैं किससे? ए बी आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। ये जो ए बी आर्क है ये इस सर्कल के सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल बना देगी, ठीक है। सर्कल के कुछ ना कुछ सेंटर पर एंगल बनाएगी। अगर इस आर्क की लेंथ, मतलब ए से बी तक की लेंथ और इस रेडियस की वैल्यू दोनों बराबर हो, किस की वैल्यू बेटा? आर्क की लेंथ और रेडियस, किसकी रेडियस? सर्कल की रेडियस, अगर दोनों इक्वल हो तो आप बोल सकते हो कि ये सर्कल, ये आर्क इस सेंटर पर 1 रेडियन एंगल बनाएगा। कितना रेडियन एंगल बनाएगा? 1 रेडियन एंगल, ठीक है। तो अभी हम 1 रेडियन एंगल की डेफिनेशन लिख पाएंगे।
कैसे होगी वन रेडियन, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। वन रेडियन इज द एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर हुज वैल्यू इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो बेटा? सर्कल की रेडियस के इक्वल। तो बोल सकते हैं द वन रेडियन is the angle made by an arc whose length is equals to its radius। इसकी लेंथ किसके बराबर हो बेटा? रेडियस के बराबर। देखो हम बोल सकते हैं इस आर्क की लेंथ ए बी आर्क की लेंथ किसके बराबर हो जाए हमारे पास? रेडियस की। तो इस थीटा को हम क्या बोल देंगे? कितना रेडियन? इस थीटा को बोल देंगे बेटा 1 रेडियन। तो आपके लिए पहला फॉर्मूला जो आपकी 11th क्लास का है, ठीक है, देखो ये याद रखना कि बहुत सारे फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्मूलास का मतलब उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स इनका नाम है। मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिकल फॉर्मूलास को समझना, उन पर क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा बेटा आपके पास एंगल, जिसको हम बोलते हैं थीटा से लेकर करते, एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। इसको बोलेंगे थीटा। लेंथ ऑफ आर्क को डिनोट करेंगे बेटा एल से, रेडियस को डिनोट करेंगे आर से, तो एल अपॉन आर। फॉर्मूला बन गया हमारे पास क्या? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। तो ये आपका एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था, ये कह सकते हैं जस्ट इंट्रोडक्शन था 11th क्लास के लिए। इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम कंप्लीटली बेसिक्स और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के उस पर डील करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जो आप लोगों ने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वहाँ पर यहाँ पर वो भी कवर अप हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग।